हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह आप सभी का बिग 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके थे, लेकिन इसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक जो बातें हैं वो बता देता हूं। जैसे कि हमारे पास सीपी, जिसे क्रेमुल बोला जाता है, तो सीपी हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है उसे सीपी बोला जाता है। इसके बाद है हमारे पास एसपी। एसपी क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु बेची जाती है उसे हमारे पास एसपी बोला जाता है। उसके बाद है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? यदि किसी भी वस्तु को तुम कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच दोगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। जैसे कि कोई भी चीज़ है, तुमने 1,000 रुपये की खरीदी और उसका 1,500 रुपये में बेच दिया, तो इसमें हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। यानी कितने रुपये का प्रॉफिट हो गया? 500 रुपये का। उसके बाद आता है लॉस। तो लॉस हमारे पास क्या होता है? जैसे कि कोई भी आर्टिकल है, तुमने 1,000 रुपये का खरीदा और उसको 600 रुपये में बेच दिया, तो हमें क्या हो जाएगा? लॉस। और लॉस कितने का हो जाएगा? 400 रुपये का। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक मोबाइल बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6,000 है तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो सीपी निकालने के लिए तरीका क्या होता है? हमारे पास क्या लिखो? 6,000 और 40% का लॉस है, तो 100 से 40 माइनस करोगे कितना बचेगा? 60। और क्या कर दोगे? 100 की मल्टीप्लाई। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और 6 की इसमें मल्टीप्लाई, 6 की 6,000 में डिवाइड लगाओगे तो 1,000 बार चली जाएगी, यानी 3 जीरो। और क्या है हमारे पास? 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10,000। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास सीपी कितना आ गया? 10,000। तो सीपी हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 10,000। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 16 सही 2/3% की हानि पर एक रेडियो बेचा। तो हमारे पास रेडियो कितने में बेचा है? 16 सही 2/3% की हानि पर एक रेडियो बेचा, और उसका हमें विक्रय मूल्य गिवन है। विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपये। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 16 सही 2/3 है हमारे पास फ्रिक्शन। 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% का मतलब 16 × 48 और 2 50। तो क्या हो जाएगा? 50/3। और परसेंटेज का सिंबल हटाओगे तो 100। 50 से कम 50 दूना 100। तो कितना हो जाएगा? 1/6। तो इसमें हम सीपी मान लेते हैं। हमारे पास सीपी क्या है? 6। हमने इसका सीपी कितना मान लिया? सीपी हमारे पास 6 है। और इसमें हमें लॉस कितने का हुआ है? यानी हानि कितने की हुई है? 1 की। तो कोई भी चीज़ है, हमने 6 की खरीदी, 1 की उस पर हानि हो गई, तो वो बेची कितने में होगी? यानी उसका एसपी कितना आ जाएगा? 6 में से 1 घटा दोगे 5। भाई हमारे हिसाब से तो एसपी कितना है? 5, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एसपी कितना है? 500। यानी 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 500 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 100 के। इसमें हमें क्या फाइंड करना है? लागत मूल्य है। और लागत मूल्य हमने माना कितना है? 6। तो 6 की वैल्यू फाइंड करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट अप्रोच, जो कि इस क्वेश्चन के लिए लागत मूल्य है, इट मीन्स सीपी। तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा? 600। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को 450 में कोई भी आर्टिकल बेचकर 20% की हानि उठाता है। तो 450 में उसने कोई भी आर्टिकल बेचा तो उसे कितने की हानि हुई? 20% की। तो देखो सीपी निकालने का तरीका क्या है? 450 यानी 20% की हानि। 20% की हानि का मतलब है क्या है हमारे पास? 100 से 20 लेस कर दोगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 80। और 20% का उसे लाभ कमाना है, तो क्या कर दोगे? 100 में प्लस, यानी 120। अब देखो इनको कैंसिल आउट कैसे करेंगे। देखो 20 सिक्का 120, 20 चौक 80, 2 तिया 6, 2 दूना 4। अब 2 से इसे काट दोगे, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10। और 225 की 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 225 × 3, तो 200 तिया 600। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 675। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए सीपी कितना आ जाएगा? 675। फिर हमारे पास देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक पुस्तक को 355 रुपये में बेचने पर 29% की हानि होती है, यदि हमें इस पे 21% का लाभ चाहिए तो हमें इसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो सबसे पहले इसके लिए सीपी फाइंड करोगे। सीपी कैसे फाइंड करोगे? देखो 355, 29% की हानि, तो 100 से 29 माइनस करोगे, कितना बचेगा? 71। और इस पे क्या चाहिए हमें? 21% का लाभ, तो 100 में 21 जोड़ दोगे, यानी कितना आ जाएगा? 121।
अब इसकी इसमें डिवाइड लगाओगे तो ये इसे कितने बार कैंसिल कर देगा, 5 टाइम्स। और 5 की मल्टीप्लाई 121 में कर दोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 121 पंजे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 6, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 605। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रमेश ने कुछ संतरे 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदे। तो रमेश ने कुछ संतरे रुपये 5 में 4 के भाव से खरीदे। देखो रुपये 5 में कितने के, 4 के भाव से खरीदे उसने संतरे, और उन्हें रुपये 8 में 6 के भाव से बेच दिया। तो ये क्या है, हमारे संतरे इतने रुपए में ये तो हमारे पास खरीदे हैं, यानी ये क्या है, सीपी, और ये इतने संतरे क्या है, बेच दिए हैं, और ये क्या है बच्चों हमारे पास एसपी। तो देखो इसे करने के लिए इसका बेसिक मेथड क्या होता है, तो बेसिक मेथड क्या होता है, किसी भी चीज़ पर हम प्रॉफिट या लॉस जब भी फाइंड कर सकते हैं जब उसके लिए हम दोनों की क्वांटिटी बराबर कर लेंगे। देखो यहाँ पे 4 संतरे हैं, यहाँ पे 6 संतरे हैं, तो सबसे पहले इनकी क्वांटिटी इक्वल कर लो। तो क्वांटिटी कैसे इक्वल होगी, 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, 12 की। तो 12 की मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें 3 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ 12 बनाने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई। अब देखो क्या हो जाएगा, ये तो कितने हो गए, 5 3 जा 15, तो रुपये 15 में कितने संतरे, 12 संतरे उसने क्या है बच्चों ये खरीदे हैं, और रुपये ये 8 दूना 16, और रुपये 16 में, और उसने 12 ही संतरे क्या है बेच दिए हैं। तो देखो ये तो हमारे पास सीपी है, और ये हमारे पास क्या है, एसपी। अब देखो हमने इनकी क्वांटिटी भी बराबर कर ली है। क्वांटिटी कितनी कर ली, 12 संतरे, 15 के खरीद के 16 के बेच दिए, तो 1 का लाभ किस पर, 15 पर, और मल्टीप्लाई 100। 5 से कैंसिल आउट करोगे 20 बार, 5 से 3 बार, यानी 20/3%। इसके लिए सही उत्तर आ जाएगा। करने के लिए क्या करेंगे, 3 6 18 और 2 20, तो इतने %। तो बच्चों हमने ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इसके बाद अभी हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिन्हें मैं अभी लिख रहा हूँ। देखिए प्रैक्टिस के लिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कोई भी आर्टिकल है, रुपये 10 में तुमने 12 कलम खरीदी। 12 ये क्या है बच्चों, कलम है, और रुपये 20 में 10 कलम हमने क्या कर दी, बेच दी। तो हमें बताना है इस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इनकी क्वांटिटी बराबर करनी है। तो 12 और 10 की क्वांटिटी इसके लिए देखो बच्चों शॉर्टकट मेथड भी होता है। शॉर्टकट मेथड कैसे यूज करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 10 यानी 10 दाम 100। सेकंड 20 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूना 24, यानी कितना आ जाएगा 240। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, देखो कोई भी चीज़ तुमने 100 की खरीदी और 140 की बेच दी, तो 140 का प्रॉफिट हो गया कितने पर, 100 पर, और परसेंटेज के लिए क्या कर दोगे, 100। देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 140%। तो ये इसके लिए क्या है बच्चों, शॉर्टकट मेथड है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम इसी प्रकार का, जिससे कि आपकी और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। देखो हमने रुपये 3 में 4 पेंसिल खरीदी। रुपये 3 में कितनी पेंसिल खरीदी, 4, और रुपये 5 में 6 पेंसिल हमने क्या कर दी, सेल कर दी, यानी बेच दी। तो इसे हमें बताना है प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। परसेंटेज में उत्तर बताना है। तो कैसे करोगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 3 18 और 5 चौक 20, यानी 18 के खरीद के 20 की बेच दी, तो 2 का प्रॉफिट 18 मतलब 18 पर, और मल्टीप्लाई 100। 2 एकम 2, 2 9 18, तो कितना आ जाएगा 100/9। तो 100/9 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, 9 11 9 11 सही 1/9%। तो बच्चों बाकी के जितने भी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसी तरह अच्छी अप्रोच जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।